विंटर सीजन और पराठे, आहा हा क्या कॉम्बिनेशन है। सर्दियों में पराठों की बात ना हो तो कुछ बात ही नहीं है, राइट। और हम सब लोग अक्सर ब्रेकफास्ट लंच डिनर में पराठे बहुत बनाते हैं सर्दियों में। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डिनर में पराठे बनाने से बचें, क्योंकि थोड़े हैवी होते हैं और डाइजेस्ट नहीं हो पाते। और इसी के साथ ही अगर सर्दियों में जो सीजनल वेजिटेबल है मूली रेडिश, उसकी बात ना हो तो भी बात नहीं बनती, राइट। इन लोगों से ये पराठे बन नहीं पाते क्योंकि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और वो इसे आटे में गूंद कर बना लेते हैं, इसलिए उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप मेरी तरह से स्टफ्ड करके बनाएंगे इसे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी कुकिंग स्टे फिट में आभा जैन आपका एक बार फिर से स्वागत करती है। सबसे पहले मैं आपको मूली की न्यूट्रिशनल वैल्यू बता दूं। एक मूली में सिर्फ 1 कैलोरी होती है और 0 ग्राम फैट। इसके साथ ही इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट B9 और C विटामिन होते हैं एंड पोटेशियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अगर मैं डिजीज फाइटिंग फैक्टर की बात करूं तो इसके अंदर जो पाया जाता है पोटेशियम, वो आपके हाई ब्लड प्रेशर को लोअर करता है और विटामिन C आपकी डिजेनरेटिव डिजीजेस को प्रिवेंट करता है। इसके साथ ही जो पोटेशियम है वो प्रीमेच्योर एजिंग से भी बचाता है। और क्या आपको पता है, जब हम मूली चू करते हैं तो उसमें से इंडोल्स और आइसोथियोसाइनेट्स निकलते हैं जो एंटी कैंसरस के जैसे काम करते हैं। वाओ, तो है ना इसमें गजब के बहुत सारे गुण जिनको मैं बखान भी नहीं कर सकती। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ इसके हेल्थ बेनिफिट्स। ये हमारी जॉइंटिस को ट्रीट करता है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन में रिलीफ करती है, आपकी जो हार्ट का शेप है उसको हेल्दी बनाए रखती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ट्रीट करती है, स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इसके साथ ही आपकी यूरिनरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में हेल्प करती है, कैंसर से भी फाइट करती है और आप अगर वेट लूज करना चाहते हैं उसमें भी हेल्प करती है। इसके साथ ही आपके ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के इफेक्ट को कम करती है और साथ ही बॉडी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन बनाती है। वाओ। सो गाइज, चलिए मैं आपको सिखाती हूँ ये रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साइड में दिए गए बेल आइकन बटन को हिट कर दीजिए ताकि सबसे पहले मेरे वीडियोस आप तक पहुंचें। तो चलिए बनाते हैं मूली के स्टफ्ड पराठे। इसके लिए मैंने ली है 2 रेडिश, एक बड़ी है एक छोटी है। दोनों मूलियों को मैंने अच्छे से धो लिया है। इसके बाद मैंने एक ग्रीन चिली ली है और अब जो हमारी मूली है धुली हुई उनको मैं पील कर रही हूँ। ये पील करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो ये जमी कंद होती है, मूली ग्राउंड के नीचे उगती है, तो जब निकालते हैं इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगी होती है, उसमें बहुत सारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, राइट। हमारे लिए देख पाना संभव नहीं है, तो ये अनहाइजीनिकली भी होता है इस तरह से। तो हमें बेटर है कि उसे अच्छे से पील करके उसकी सारी गंदगी हम निकाल दें, क्योंकि आप अगर इसे बाहर की स्किन और अंदर की स्किन से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बाहर की स्किन कितनी गंदी होती है। चाहे हम कितना भी वॉश कर लें बट स्टिल उसमें डस्ट और मिट्टी जो धूल है वो लगी हुई रहती ही है। तो इसीलिए इसे अच्छे से वॉश करने के बाद चारों तरफ से अच्छे से पील करें। पील करने के बाद ही हम इसे आगे के प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो मेरी ये दोनों मूलियाँ देखिए पील हो गई हैं और इनका स्किन मैंने पूरी तरह से निकाल दिया है। अब हम इसे ग्रेट करेंगे, तो आपको ऐसे ग्रेटर लेके बड़े वाले छेद की तरफ से उसको अच्छे से ग्रेट करना है दोनों मूली को। इसी तरह से मैंने दोनों मूली ग्रेट कर ली हैं और इनको आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा पानी का कंटेंट आपको दिख रहा है। तो ये जूस जो इसका है, इसका पानी है, कंटेंट है, उसको हमें स्क्वीज़ करके टाइटली मुट्ठी बांधकर अच्छे से निचोड़ कर निकाल देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें से जूस निकल जाएगा तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का क्या होगा, राइट। बट मैं आपको बता दूं कि इस जूस को और इस रस को हम फेंकने वाले नहीं हैं। पहले हम इसको इसी तरह से निचोड़ेंगे अच्छे से सारी मूली को और फिर बताऊंगी इसका क्या करना है। तो मैंने निचोड़ लिया है और एक जो हरी मिर्ची ली थी उसको बारीक बारीक कट कर रही हूँ। एक्चुअली इसमें आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। तो मैंने 1 टीस्पून फेनल यानी सौंफ डाल रही हूँ, फेनल सीड्स। ये ½ टीस्पून के बराबर स्पून है, इसलिए मैंने 2 बार डाला है। और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और इसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉल्ट। तो देखिए मैं यहाँ रॉक सॉल्ट ले रही हूँ, अकॉर्डिंग टेस्ट आप डाल सकते हैं, आप कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं, मैं रॉक सॉल्ट ही डालती हूँ। एंड इसके बाद हमें डालनी है हींग। बस इतने से ही मसाले डालने हैं और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मूली के इस फिलिंग को आप अच्छे से मिक्स करके सारे मसाले अच्छे से मिला लें ताकि उसका एक सा स्वाद आए। अब जो मैंने आटा लगाया है वो मैं ऑलरेडी लगा चुकी थी, इसलिए ये जो जूस है मूली का उसको मैं पी रही हूँ।
क्योंकि मैं वैसे इसे आटा गूंदने में काम लेती हूँ ताकि उसका मैं मूली का भी टेस्ट आए उसमें और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहे। लेकिन मैंने पहले से आटा लगा के रखा था इसलिए मैं उसे पी रही हूँ। आप चाहें तो दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, पी भी सकते हैं और आटे में गूंदने में भी काम ले सकते हैं। आटा इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम प्लाएबल और सॉफ्ट सा, मतलब बहुत गीला भी नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट ही होना चाहिए ताकि उसे अच्छे से बेला जा सके, राइट। क्योंकि अगर हार्ड होगा तो उसकी फिलिंग बाहर निकल जाएगी और अगर सॉफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा गीला होगा तो वो चिपक जाएगा। अब मैंने एक तवा गैस के ऊपर चढ़ा दिया है, मैं गैस ऑन कर रही हूँ। शुरू में हम फुल फ्लेम रखेंगे ताकि तवा गर्म हो जाए, फिर इसे स्लो कर देंगे। अब तो चलिए हम अपने पराठे की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पर जो आटा लगाया था उसमें से एक मीडियम साइज़ की बॉल के आकार का आटा लेकर इसकी एक बॉल बना रही हूँ और उसको मैं रोल करूँगी एक चपाती के जैसे। एक रोटी हमें बेलनी है उसी साइज़ की, क्योंकि फिलिंग डालेंगे तो ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से बेलना है बड़ा साइज़ में। तो मैं इसे ड्राई फ्लावर से डस्ट करके इसको मैं बेल रही हूँ। आप चाहें तो एक दो बार डस्ट कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं बेल रही है तो थोड़ा चिपक रही है तो देखिए मैं दोबारा से इसे डस्ट कर रही हूँ। और इसी तरह से मुझे इसको पूरी एक बड़ी चपाती बनाना है। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इसे फिलिंग डालेंगे इसके अंदर, चपाती के अंदर, तो वो फिलिंग उतनी होनी चाहिए कि हमें बेलते वक्त बाहर ना निकले और उतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि टेस्टी ना आए। तो मैंने इसी को हिसाब को ध्यान में रखकर मैं 2 टीस्पून यूजुअली डालती हूँ तो परफेक्ट हो जाती है। मैं यहाँ 2 टीस्पून ले रही हूँ फुल करके, है ना। तो आप इतना ही लीजिए, आपको अंदाजे से जितनी बड़ी चपाती बना रहे हैं तो इजीली इसे हम क्लोज़ कर पाते हैं, देखिए इस तरह से। और क्लोज़ करने के बाद इसे वापस हम एक बार जो हमारा ड्राई फ्लावर है उसमें मैं डस्ट कर रही हूँ और फिर इसे बहुत ही हल्के हाथ से आपको बेलना है। अगर आप तेज़ हाथ से बेलेंगे तो सारा मसाला बाहर आ जाएगा या फिर बहुत उसमें से उसका बचा हुआ जूस है वो भी निकल के गीला हो जाएगा आटा। इसलिए बहुत ही केयरफुली इसको बेलना है ताकि आसानी से बेल जाए। देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, मेरे जो चकला है, जो रोलर बोर्ड है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और अच्छे से बन गई है मेरे पराठे का शेप, राइट, एकदम राउंड। देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा दिख रहा है बट इट्स ओके, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब हमारा तवा गर्म हो चुका है। मैंने गर्म तवे पर ये फिलिंग वाली रोटी डाल दी है, इसे हम सिकने देते हैं और पलट दिया मैंने, एक साइड से सिक गया है। अब इस पर मैं लगाऊंगी तेल, क्योंकि यही पराठे की खासियत है कि जब तक घी बटर तेल कुछ ना लगे तो मज़ा ही नहीं आता। उसकी वजह से क्रिस्पी भी हो जाती है हमारी पराठा और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल मुझे इस पराठे के कॉम्बिनेशन में बहुत ही पसंद है, बहुत ही फ्लेवर्ड लगता है, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने एक तरफ लगा दिया है, दूसरी तरफ पलट कर लगा के इसे मैं सिकने के लिए छोड़ती हूँ। तब तक मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि जब आप ये फिलिंग तैयार करते हैं तो या तो आप अगर साथ में मिला रहे हैं नमक फिलिंग के अंदर तो पहले आप आटा लगा के रख दीजिए, उसके बाद ही अपनी फिलिंग तैयार करिए। अगर आपका आटा आप बाद में लगाने वाले हैं, फिलिंग पहले तैयार कर रहे हैं, तो आप उसमें सॉल्ट मत डालिए। जब आपका आटा रख के तैयार है, जब आप भरने वाले हैं तभी सॉल्ट मिक्स करिए। नहीं तो क्या होता है, मूली के अंदर ऑलरेडी वाटर कंटेंट बहुत होता है और नमक की वजह से वो पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से आप उसे फिलिंग नहीं कर पाते अपनी रोटी में और पूरा बाहर निकल जाता है वो। इसीलिए लोग बचते हैं बनाने से। देखिए मेरा पराठा एकदम सिक कर तैयार है, क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन और बहुत ही टेस्टी है। जब आप बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पता लगेगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जब भी आप बनाएंगे। और शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।